हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल IT एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे OSI मॉडल की और देखेंगे कि इस टॉपिक से आपको एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है और इस टॉपिक से आपको एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आपको एक ना एक क्वेश्चन तो 100% मिलने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम OSI मॉडल। सबसे पहले तो इसकी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। OSI मॉडल होता क्या है? OSI मॉडल होता है अपने पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल होता क्या है हमारे पास? OSI मॉडल होता है हमारे पास कि कोई भी हमारे पास यहाँ पे एक सेंडर है, यहाँ एक रिसीवर है। तो सेंडर से रिसीवर डेटा जो हमारे पास जा रहा है ना, वो किस तरह से जा रहा है, उन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए हमारे पास OSI एक रेफरेंस मॉडल है जो बताता है डेटा के फ्लो को, कि डेटा सेंडर साइड से रिसीवर साइड तक किस तरह से जा रहा है। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो इसको डिफाइन कब किया गया हमारे पास? इसको 1984 में OSI का जस्ट अपोजिट करेंगे तो ISO 1984 में ISO ने, यहाँ कई बुक्स में 1984 है, कहीं में 1978 है, कहीं में 1974 भी मिल जाएगा। तो 1984 में ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO के फुल फॉर्म भी आपको याद रहनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इस रेफरेंस मॉडल में हमारे पास कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। उन 7 लेयर के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि किस किस लेयर में किस किस तरह के प्रोटोकॉल होते हैं और किस लेयर का क्या काम होता है। तो OSI मॉडल से हमारे पास यहाँ पे ये 7 लेयर होती है हमारे पास। फर्स्ट लेयर हो गई हमारे पास फिजिकल लेयर, सेकंड हो गई डेटा लिंक लेयर, थर्ड हो गई नेटवर्क लेयर, फोर्थ हो गई ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ सेशन लेयर, सिक्स हो गई प्रेजेंटेशन लेयर, सेवंथ हो गई एप्लीकेशन लेयर। अब इन पहले तो आपको नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होती है यहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकता है, तो क्लियर है 7 लेयर होती है। उसके बाद आपको क्वेश्चन ये मिल सकता है कि आपको OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर या लास्ट लेयर या फोर्थ लेयर कौन सी होती है, तो आपको वो भी याद रहना चाहिए। तो वैसे तो आपको ये इजी गोइंग याद हो सकती है, फिर भी अगर आपको याद नहीं रहे तो आपके पास मैं 2 शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो उससे आप इसको याद कर सकते हो या फिर खुद से भी आप बना सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं, अगर इसको यहां से, ये हो गया APSTND तो इससे मैं क्या बना सकता हूं? A फॉर अपना, P फॉर प्यारा, S फॉर सचिन, T फॉर तिवारी, N फॉर नईम, D फॉर दिशा, P फॉर पर एंड चला। ठीक है, तो यहां से मैं इस तरह से इसको याद कर सकता हूं कि अपना प्यारा सचिन तिवारी नई दिशा पर चला। अगर ये सेंटेंस में याद कर लेता हूं तो इजी गोइंग मुझे याद रह जाएगा कि अपना प्यारा सचिन तिवारी नई दिशा पर चला। तो उस हिसाब से मैं इनका यहाँ पे क्रम देख सकता हूं कि कौन सी लेयर किस हिसाब से आएगी। उसके अलावा मैं इसको अगर इस वे से याद करूं, फर्स्ट टू 7 तक याद करूं, तो किस तरह से मैं याद करूंगा इसको? P, यहां हो गया P, ये हो गया D, N T S P A। इस तरह से मैं याद कर सकता हूं। प्यारी दोस्त नेहा तुम्हारी शादी पर आऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से भी मैं इसको याद कर सकता हूं। P फॉर प्यारी, D फॉर दोस्त, N फॉर नेहा, T फॉर तुम्हारी, S फॉर शादी, P फॉर पर, A फॉर आऊंगा। मतलब प्यारी दोस्त नेहा तुम्हारी शादी पर आऊंगा। तो इस तरह से आपको जो भी इजी वे लगे उस तरीके से आप इनका क्रम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि डेटा हमारे पास इन लेयर्स में किस तरह से फ्लो होता है और रिसीवर साइड पर जाता है। अब ये तो हो गई 7 लेयर और किस तरह से याद करते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इन लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ये जो लेयर होती है हमारे पास, ये स्टार्टिंग की तीनों लेयर, ये होती है हमारे पास यूजर सपोर्ट लेयर। ठीक है, ये होती है हमारे पास यूजर सपोर्ट लेयर।
और ये जो तीनों लेयर होती है इनको हम बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ठीक है, ये यूजर सपोर्ट लेयर हो गई, ये हमारे पास नेटवर्क सपोर्ट लेयर हो गई। इनको हम सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं, इनको हम हार्डवेयर लेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। इसके अलावा हम, ये होती है हमारे पास अपर लेयर, ये होती है हमारे पास लोअर लेयर। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि OSI मॉडल में निम्न में से कौन सी हमारे पास यूजर सपोर्ट लेयर है, या फिर कौन सी लेयर हमारे पास नेटवर्क सपोर्ट लेयर है, या फिर कौन सी सॉफ्टवेयर है, या फिर कौन सी हार्डवेयर लेयर है। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, ये तीनों लेयर्स हमारे पास यूजर सपोर्ट होती है, और नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर हमारे पास क्या होती है, नेटवर्क सपोर्ट लेयर होती है। अब इसके बाद क्या होता है, जो बीच की हमारे पास जो लेयर बची है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये क्या करती है, इन दोनों सब ग्रुप जो है, इन दोनों सब ग्रुप को कनेक्ट करने का काम करती है। तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास हार्ट ऑफ OSI। OSI मॉडल का हार्ट बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो कई बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी मिल जाता है कि विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज हार्ट ऑफ OSI। ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। अब देखते हैं कि हमारे पास सेंडर साइड से रिसीवर साइड तक डेटा किस तरह से जा रहा है, और इस मॉडल की प्रत्येक जो हमारी पास लेयर है उसकी फंक्शनलिटी उस डेटा पर क्या क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई सेंडर है A, उसको रिसीवर B के पास मुझे डेटा भेजना है। ठीक है, इधर भी इसी तरह से लेयर्स हो जाएगी मेरे पास, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे लेयर्स हो गई। अब डेटा यहाँ से आएगा हमारे पास, और डेटा वापस रिसीवर को चला जाएगा। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कोई यूजर है, उसको मान लीजिए B के पास डेटा भेजना है। तो एप्लीकेशन लेयर हमारे पास क्या हो गई, एक तरह से ये हो गई हमारे पास यूजर एंड लेयर। तो कई बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी लेयर यूजर एंड लेयर होती है। तो यहाँ पे अपने पास एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो हमेशा यूजर एंड लेयर कहलाती है। अब मान लीजिए इसको कुछ भी हम अपने डेटा भेजना है रिसीवर के पास, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एप्लीकेशन लेयर यूज में आती है। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है हमारे पास, एप्लीकेशन लेयर यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है जिसके थ्रू यूजर कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास कोई वेब ब्राउजर हो गया, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोई मैसेंजर हो गया, हमारे पास व्हाट्सएप हो गया हमारे पास। तो ये सब चीजें हमारे पास क्या हो गया, जीमेल हो गया हमारे पास। ये सब चीजें क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन है जो यूजर को कम्युनिकेट करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करवा रही है। अब यहाँ से हमें ये भी देखना है कि किस किस तरह के प्रोटोकॉल इस एप्लीकेशन लेयर में यूज में आ रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे HTTP, FTP, SMTP, टेलनेट, DNS, ये सब कुछ हमारे पास इसमें एप्लीकेशन लेयर में यूज में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेता है कि FTP प्रोटोकॉल निम्न में से कौन सी लेयर में यूज में आता है। तो सीधी सी बात है, ये जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल मैंने बताए हैं ये सारे प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर में यूज में आते हैं। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP फाइल ट्रांसफर के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP हो गया। डोमेन नेम सर्वर हो गया। ठीक है, तो ये सारे प्रोटोकॉल अपने पास एप्लीकेशन लेयर में यूज में आते हैं। अब इसके बाद इसने जो डेटा भेजा है वो एप्लीकेशन लेयर से हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा। अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर ये देखेगी, ये जो डेटा आया है उसका एनालिसिस करेगी कि डेटा किस फॉर्मेट में है। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ऑडियो में है, ऑडियो में भी MP3 है, MP4 है, किस तरह का उसका डेटा फॉर्मेट है। तो वो सब कुछ चेक करने का काम करती है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर।
उसके अलावा प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है हमारे पास, डेटा ट्रांसलेशन का काम होता है, मतलब एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हमारे पास यहाँ पे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होगा कि जैसे कोई भी डेटा आया तो उसको सिक्योरिटी पर्पस से, ताकि उसको बीच में कोई हैक भी कर ले तो उसको पहचान नहीं सके, मतलब उसका एनक्रिप्शन कर देती है, डेटा को किसी और चीज में उसको कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, उसके अलावा डेटा कंप्रेशन का काम भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि प्रत्येक लेयर की क्या क्या फंक्शनलिटी है, क्योंकि वहां पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनलिटी है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे हमारे पास इस प्रेजेंटेशन लेयर को हम सिंटैक्स लेयर भी बोलते हैं, उसी तरह से एप्लीकेशन लेयर को हम यहाँ पे डेस्कटॉप लेयर भी बोलते हैं, ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास डेटा आएगा यहाँ पे सेशन लेयर में। सेशन लेयर का काम क्या है हमारे पास, सेशन लेयर का काम है किसी भी सर्वर से हमारे सेशन क्रिएट करना। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, मैंने गूगल किसी ब्राउजर में यहाँ पे मैंने 3 टैब ओपन कर रखी है, और तीनों टैब में मैंने एक पे आईटी एग्जाम स्टडी सर्च किया है, एक पे मैंने ओएसआई मॉडल के वीडियो सर्च किए हैं, और तीसरी पे मैंने नेट बैंकिंग ओपन करी है। ठीक है, तो तीनों टैब का अलग अलग सेशन क्रिएट करेगी, और उन टैब पे जो रिक्वेस्ट गई है वो उसी सेशन से हमारे पास, उसी वे से हमारे पास इन टैब में डेटा हमें दिखाई देगा। ये थोड़ा ना है कि मैंने इस टैब में आईटी एग्जाम स्टडी सर्च किया और हमें नेट बैंकिंग वाली टैब में वो डेटा मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में बात करूं, हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेशन लेयर से हमारा डेटा आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास हमारे पास डेटा जो आएगा, वो जो डेटा आएगा उसको ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देती है डेटा को। तो और उस डेटा को मैं क्या कहता हूं यहाँ पे, सेगमेंट। जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसको मैं सेगमेंट यूनिट भी बोलता हूं। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास यहाँ पे 2 टीसीपी एंड यूडीपी, ठीक है, ये 2 प्रोटोकॉल हमारे पास इस लेयर में यूज में आते हैं। सेगमेंट में, अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या करती है, जो डेटा आया है हमारे पास, सेगमेंट इसने किए हैं, उस सेगमेंट में ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, एक हेडर ऐड करती है, उसमें क्या करती है, ये सोर्स का पोर्ट और डेस्टिनेशन का पोर्ट, सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों का पोर्ट ये ऐड कर देती है, और डेटा को ये नेटवर्क लेयर के पास भेज देती है। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा नेटवर्क लेयर में जाएगा, उसके बाद नेटवर्क लेयर क्या करती है, जो डेटा आया है उस डेटा में ये क्या करेगी, हमारे पास सोर्स का आईपी एड्रेस, सोर्स का आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी दोनों उस डेटा में ऐड कर देती है, और उसको फिर हम बोलते हैं पैकेट, मतलब इसमें डेटा पैकेट के रूप में होता है, तो इसको मैं पैकेट यूनिट भी बोलता हूँ, इसको सेगमेंट यूनिट बोलता हूँ। अब इसके बाद जो पैकेट होता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, उस पैकेट में, उस पैकेट को पहले तो वो चेक करती है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, अगर उसमें एरर होगी तो वो उसको, उस पैकेट को एरर फ्री करेगी, और उस पैकेट में सोर्स का मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, दोनों का मैक एड्रेस ऐड करेगी, और उस डेटा को फिर ऐड होने के बाद हम उस डेटा को क्या बोलेंगे, हमारे पास यहाँ पे फ्रेम बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसमें डेटा किस फॉर्म में होता है, हमारे पास फ्रेम की फॉर्म में होता है, तो इसको हम फ्रेम यूनिट बोलते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये देखने वाली बात है कि आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी लेयर में डेटा फ्रेम के रूप में रहता है, या फिर सेगमेंट के रूप में रहता है, या फिर पैकेट के रूप में रहता है, या फिर बिट के रूप में रहता है। ये चीज आपको सब कुछ क्लियर रहनी चाहिए। अब इसके बाद जो हमारे पास डेटा लिंक लेयर में फ्रेम होते हैं, वो हमारे पास सीधे फिजिकल लेयर के पास आएंगे, और फिजिकल लेयर उस डेटा को क्या करेगा, बिट में कन्वर्ट कर देगा। बिट मीन्स 0 एंड 1 की फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देगा जो डेटा हमारे पास फिजिकल लेयर के पास आया। तो फिजिकल लेयर में क्या क्या डिसाइड होता है हमारे पास, एक तो होता है हमारे पास कि टाइप ऑफ टोपोलॉजी क्या रहेगी, अपने पास जो कनेक्शन बनने वाला है वो वायर्ड होगा या फिर वायरलेस होगा हमारे पास, उसके अलावा हब हो गया, मॉडेम हो गया, रिपीटर हो गया, ये सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे पास फिजिकल लेयर में आती है।
तो ये सब आपको पता ही रहना चाहिए कि कौन कौन सी डिवाइसेस किस में आती है। स्विच की मैं बात करूँ तो स्विच हमारे पास डेटा लिंक लेयर में फिर इसके बाद यहाँ से हमारे पास डेटा वापस रिसीवर साइड पे जाएगा और वो जो प्रोसेस इधर हुई है उसकी अपोजिट प्रोसेस होती हुई हमारे पास जो एक्चुअल डेटा है वो इस रिसीवर को मिल जाएगा। मान लीजिए इधर से इसने हेलो भेजा था तो ये डेटा हमारे पास इसको हेलो मिल जाए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।